सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का अध्याय 3 जो कि चुनाव और प्रतिनिधित्व अर्थात इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके बीच ऑप्शन है आर्थिक समानता, कानून समानता, राजनीतिक समानता और डी में है सामाजिक समानता। तो देखिए एक व्यक्ति और एक वोट जो सिद्धांत है और राजनीतिक समानता है, क्या है? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे हम लोग। जेम्स मिल निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं करता है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतदाता के लिए शैक्षणिक योग्यताएं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो है समर्थक जे.एस. मिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय का प्रतिपादन किसने किया? बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, थॉमस हेयर ने या सीले ने? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थॉमस हेयर के द्वारा जो है संक्रमणीय का यानी एकल संक्रमणीय प्रतिपादन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए क्या आधार होता है? आपके बीच ऑप्शन है लोगों की व्यवसाय, जनसंख्या, धर्म व संप्रदाय और क्षेत्रीय पहचान। तो आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने का क्या आधार होता है? तो जनसंख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्यवसाय प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? लॉर्ड जेम्स ब्राइस, बेंथम, एच.जे. लास्की, जी.डी.एच. कॉल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा जी.डी.एच. कॉल। क्या हो जाएगा? जी.डी.एच. कॉल जो है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है कि महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? अनि अरस्तु ने, बेंथम ने, जे.एस. मिल ने या थॉमस हेयर ने? तो आपका आंसर जो होगा जे.एस. मिल। क्योंकि पहले जो हुआ करता था संसदों विधायक को महिला को लीडर करने का जो है अवसर नहीं दिया जाता था, लेकिन जे.एस. मिल ने अपने लेख में जो है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। चुनाव की सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? चुनाव सूची, जैसे इलेक्शन से पूर्व जो है एक सूची तैयार की जाती है 18 साल से ऊपर वाले का, है ना, जो वोट दे सकता है। तो ये कह रहा है कि चुनाव सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? ब्रिटेन में, अमेरिका में, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में और डी है भारत में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अमेरिका में। ठीक है, चुनाव की सूची प्रणाली जो है अमेरिका में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में किस कानून के द्वारा पहली बार विधानसभाओं में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जो है 1909 के मार्लेमेंटो सुधार, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी है सांप्रदायिक निर्णयन 1932। तो ये जो है आपका 1909 के मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा जो है पहली बार जो है विधानसभा में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। बोला कि लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां, एंग्लो इंडियन या अन्य पिछड़ा वर्ग? तो आपका जो आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में जो है अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी को जो है आरक्षण प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। बोला कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? आपके बीच ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 में है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधित या संबंधी कोई विवाद निपटारा कौन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी भी पार्टी के लेकर चुनाव चिन्ह बहुत ही मायने रखता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, या डी में है भारत का चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये जो है किसी भी दल का चुनाव चिन्ह से संबंधित जो है निर्णय कौन करता है, तो भारत का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यों के विधानमंडल, या डी में है नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतें। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा डी में नगर पालिकाएं एवं ग्राम पंचायतें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी सांसद की योग्यता संबंधी विवाद का निपटारा कर या करते हैं। आपके बीच ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है चुनाव आयोग। कौन है? चुनाव आयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति किसी संसद की योग्यता संबंधी विवाद जो है कौन निपटारा करता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्न में से किसका संबंध चुनाव सुधारों से है, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी, गोस्वामी कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, दिवाकर कमेटी। तो ये जो आपके आंसर होगा वो गोस्वामी कमेटी के द्वारा जो है चुनाव संबंधी सुधार किया जाता है। अब आ गया ये क्वेश्चन नंबर 15 में, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। देखिए निर्वाचन आयुक्त भी कहीं ना कहीं अगर गलत करता है तो उसे भी हटाया जाता है। तो कौन हटा सकता है, किसके पास शक्ति प्रदान है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, या डी में है मंत्री परिषद के पास। तो ये जो होगा उस संसद के द्वारा जो है उसे हटाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माता कौन है। देखिए अभी एकल संक्रमणीय मत पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ पर थॉमस हेयर, ए बी डाइसी, लॉर्ड जेम्स ब्राइस, जी डी एच कोल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस हेयर के द्वारा, ठीक है। ये जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो निर्माता है वो थॉमस हेयर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, किसने सावधान किया कि यदि चुनावों में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति विनाशक घटना हो जाएगी। जे एस मिल, आर जी गेटेल, अरस्तु या प्लेटो। तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था, ठीक है, कि चुनावों में अगर भ्रष्टाचार होगी तो विनाश की घटना हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। महिला प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, या डी ऑप्शन है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। आपका सही विकल्प होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। आपके बीच है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, चुनाव अंक यानी कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। आपके बीच ऑप्शन है, ए में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी में है संचयी मत प्रणाली, और सी में है स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, और डी में है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आंसर जो है होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। जिला दंडाधिकारी, भारत का निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, या डी है निर्वाचन अधिकारी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। बोले कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने का सर्वोच्च निकाय कौन है, तो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव का प्रिपरेशन की जाती है।
22 क्वेश्चन में देखिए, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? 1 होता है, 4 होता है, 3 होता है और डी में है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का डी होगा, 2 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है कि भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति और डी है प्रधानमंत्री। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति के द्वारा चयनित या नियुक्त की जाती है। धन्यवाद बच्चों, आप सभी के लिए मैं 1 बाय 1 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस कर लेकर आ रहा हूँ। आप सभी इस पर ध्यान से पढ़ें ताकि एग्जाम जो है अच्छा से जाए। ठीक है।